तो बीजेपी से हैं चंद्रभानु पासवान और पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट को जीतने से ही 2027 का रास्ता क्लियर होने वाला है, या फिर हम के बीच में गए तो वहां पर सबसे ज्यादा जो नाम निकल करके आ रहा था जनता की पसंद, वो चंद्रभानु पासवान का नाम निकल करके आ रहा था। क्यों कहें कि 2027 का प्रोमो हमें मिल्कीपुर के उपचुनाव में दिख जाएगा। नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद अवधेश प्रसाद जब सांसद बने तो ये सीट खाली हो गई। ये उपचुनाव ऐसा उपचुनाव बन चुका है कि मानो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अपनी पूरी ताकत मिल्कीपुर को जीतने में झोंक दिया है। मिल्कीपुर विधानसभा को जीतना इसलिए महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए क्योंकि अयोध्या अर्थात फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र को हार करके बीजेपी की पूरे देश में बहुत ही ज्यादा फजीहत हुई है। लेकिन इस उपचुनाव में इसे जीतने के लिए सबसे बड़ा जो रोड़ा है, सबसे बड़ा जो हम कह सकते हैं कठिनाई है बीजेपी के लिए, वो ये है इस उपचुनाव में कि प्रत्याशी का चयन। आखिर किस प्रत्याशी का चयन करे जो समाजवादी पार्टी को, अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को, वो मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव में हरा सके। क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट को जीतने से ही 2027 का रास्ता क्लियर होने वाला है, या फिर हम यूं कहें कि 2027 का प्रोमो हमें मिल्कीपुर के उपचुनाव में दिख जाएगा। हालांकि पूरे प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, लेकिन उसमें से मिल्कीपुर जो विधानसभा का उपचुनाव है वो सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। क्योंकि वो इसलिए भी हॉट सीट मानी जा रही है कि योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर को और बगल की ही सीट अंबेडकर नगर की कटहरी को अपने सिरे पर इसकी जिम्मेदारी ली है। बाकी जो अन्य 8 विधानसभा सीटें हैं उसकी अन्य पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है पार्टी की। तो वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद को मिल्कीपुर की जिम्मेदारी दी गई है, या फिर हम यूं कहें कि अखिलेश यादव ने स्वयं अप्रत्यक्ष रूप से इसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ली है। लेकिन दोनों पार्टियों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि मिल्कीपुर में प्रत्याशियों का चयन किस प्रकार किया जाए, क्योंकि दोनों ही पार्टियों में प्रत्याशियों की संख्या काफी अच्छी खासी है। समाजवादी पार्टी में जहां पर एक तरफ यह आकलन चल रहा है कि पूर्व विधायक व वर्तमान फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट मिल सकता है, तो वहीं पर अन्य कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी में है। तो फिर यही समस्या भारतीय जनता पार्टी में भी दिख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में भी लगातार 10 से 12 या फिर मैं कहूं 15 उम्मीदवार ऐसे हैं जो टिकट लेने की लाइन में लगे हुए हैं। उसमें सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार यदि कोई है मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में टिकट के लिए, तो बीजेपी से हैं चंद्रभानु पासवान और पूर्व विधायक गोरखनाथ बाबा। गोरखनाथ बाबा 2017 में बीजेपी की सीट पर चुनाव लड़े थे और अवधेश प्रसाद को उन्होंने हराया था और 2017 से 22 तक विधायक थे। लेकिन फिर बाजी पलटी 2022 के विधानसभा चुनाव में और अवधेश प्रसाद पुनः सीएसपी से लड़े समाजवादी पार्टी से और उन्होंने गोरखनाथ बाबा को हराया। फिर वो 2024 में समाजवादी पार्टी से फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद बनते हैं और ये सीट जब खाली होती है तो फिर इस उपचुनाव में टिकट की लाइन बीजेपी में लग जाती है। लेकिन कल योगी आदित्यनाथ की मिल्कीपुर विधानसभा में रैली हुई, हजारों करोड़ की परियोजनाएं अयोध्या को, मिल्कीपुर को सौगात में दी गई। वहां पर टिकट की चर्चा सबसे ज्यादा थी, लेकिन जो वहां का माहौल था, जो वहां की जनता थी, जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जनता के बीच में गए तो वहां पर सबसे ज्यादा जो नाम निकल करके आ रहा था जनता की पसंद, वो चंद्रभानु पासवान का नाम निकल करके आ रहा था। मैं आपको चंद्रभानु पासवान के बारे में बता दूं, ये मिल्कीपुर से ही वहां से 2 बार की जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं और यस्सी समाज से, जिस समाज से अवधेश प्रसाद हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बेहतरीन प्रत्याशी के रूप में चंद्रभानु पासवान वहां पर हैं, जो समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर इस वक्त देते नजर आ रहे हैं और जनता के बीच सबसे ज्यादा चर्चा चंद्रभानु पासवान की बनी हुई है। लेकिन कल जब योगी आदित्यनाथ की रैली हुई तो उसमें चाहे हम होर्डिंग्स की बात कर लें या फिर जनता के बीच में जो सबसे ज्यादा चर्चा की बात कर लें कि किस प्रत्याशी के आने से सबसे ज्यादा चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा और समाजवादी पार्टी को टक्कर मिल सकती है, तो उसमें सबसे बड़ा नाम निकल करके आया चंद्रभानु पासवान का। और चंद्रभानु पासवान की छवि बेहद ही अच्छी बताई जाती है। जब मैंने कल जनता से बात की तो सबसे ज्यादा यही निकल करके आया कि चंद्रभानु पासवान को यदि टिकट मिलता है तो बीजेपी मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव फाइट कर सकती है। लेकिन अभी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, टिकट बहुत ही जल्द कंफर्म हो जाएगा जैसे ही चुनाव का डेट आएगा और नामांकन से पहले ये क्लियर हो जाएगा। अब रही बात समाजवादी पार्टी को क्या बीजेपी मिल्कीपुर में कड़ी टक्कर दे पाएगी, तो हम आपको बता दें कि
मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में अवधेश प्रसाद की बहुत अच्छी खासी पकड़ है, क्योंकि कई बार के वो वहां से विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। अब तो अयोध्या से वो लोकसभा क्षेत्र से, फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी हो चुके हैं। तो चाहे जो प्रत्याशी बीजेपी से आएगा उसको कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो हम कह सकते हैं कि एक ग्राउंड पर जाने पर यह पता चलता है कि अयोध्या को हारने के बाद मिल्कीपुर की जनता लगातार यही कह रही है कि एक बार हमने जो आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को दिया, लेकिन इस उपचुनाव में हम बीजेपी की तरफ जाने वाले हैं। लेकिन लड़ाई काफी ज्यादा टक्कर की, क्योंकि जितनी संख्या में जो आपको बीजेपी के सपोर्टर मिल्कीपुर में मिलेंगे, उतनी ही संख्या में आपको समाजवादी पार्टी के सपोर्टर मिलेंगे। ये पहला विधानसभा का उपचुनाव मैं देख रहा हूं जिसमें पहले से कोई पोल नहीं जारी किया जा सकता है कि कौन सी पार्टी वहां से निकल रही है, क्योंकि बीजेपी भी उतनी ही कड़ी टक्कर दे रही है, तो समाजवादी पार्टी भी उतनी ही कड़ी टक्कर दे रही है। लेकिन अभी टिकट को लेकर के जो सस्पेंस था वो कहीं हद तक क्लियर हो चुका है कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से चंद्रभानु पासवान को उतारा जा सकता है और समाजवादी पार्टी की तरफ से अजीत प्रसाद को उतारा जा सकता है। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।